अब तक आप जिस मिश्री को असली समझकर खा रहे हैं, वो वाक़ई में असली है या नहीं, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ बहुत कुछ सीखने, सिखाने को मिलेगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम मिश्री का प्रयोग उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के कारण करते हैं। बहुत से डॉक्टर या वैद्य आपको बोलते हैं कि आपको कोई मेडिसिन जो है वो मिश्री के साथ में लेनी है ताकि उसका इफ़ेक्ट और भी बढ़ जाए। पर अगर मिश्री ओरिजिनल नहीं हुई, तो आपकी दवा की इफ़ेक्ट कैसे बढ़ेगी? या फिर आप मिश्री जिस पर्पज़ के लिए खा रहे हैं, वो पर्पज़ ही पूरा ना हो, तो उसके खाने का क्या फ़ायदा? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप जिसे मिश्री के नाम पर खा रहे हैं, वो वाक़ई में मिश्री है या नहीं? और इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको ही सोचना है कि वाक़ई में जो बातें बताई गई है, वो सही है या गलत। यहाँ पे हमने 2 प्रोडक्ट रखे हैं, एक देसी खांड की मिश्री है और एक चीनी की बनी मिश्री है, जिसे आप जनरली मार्केट से खरीदते हैं और आपको जनरली आपके आस-पास के सभी दुकानों में मिल जाती है। यहाँ पर आगे हम लोग जानेंगे कि धागा लगा होना या बिना धागा लगा होना, उससे क्या फ़र्क होता है, वो क्या हमें सही बताता है या गलत बताता है। तो जो प्रोडक्ट यानी कि जो क्रिस्टल बना हुआ है, जिसे आप मिश्री जनरली आपको मार्केट में ये मिलती है और ये है जो खांड की बनी हुई है। तो हमने उसके रॉ मटेरियल यानी कि खांड को भी रखा है और चीनी को भी रखा है। यानी खांड से बनी हुई खांड की मिश्री और चीनी से बनी हुई चीनी की मिश्री, जिसे आप मिश्री कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि चीनी का प्रयोग जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए करेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में कितने बदलाव आएँगे। चीनी को बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल का प्रयोग किया जाता है और आप जानते हैं कि चीनी खाने से लोग डरना शुरू करती है, क्योंकि उससे सबसे बड़ी समस्या वो होती है डायबिटीज़ की। और यही नहीं, चीनी से बहुत सारे और भी रोग होते हैं, जैसे हड्डियों का कमज़ोर होना। अब यहाँ पे फ़र्क ये होता है कि चीनी और खांड में आप खांड को चीनी का रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं, यानी कि चीनी का विकल्प भी बोलते हैं। तो अब हम इसकी बैक हिस्ट्री में नहीं जाएँगे, क्योंकि बैक हिस्ट्री बहुत बड़ी है कि कैसे-कैसे जो है वो चीनी इंट्रोड्यूस हुई। यहाँ पर हम ये जानेंगे कि चीनी को बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल का यूज़ हुआ, फिर उससे मिश्री बनाई गई, उसमें भी केमिकल का यूज़ हुआ, तो वो फ़ायदा कैसे करें? क्योंकि खांड को बनाने के लिए कोई भी सिंथेटिक केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, अगर आपका मैन्युफैक्चरर ओरिजिनल बनाने वाला है तो। और इससे बनाने वाली यानी कि बनने वाली जो मिश्री है, इसमें भी किसी प्रकार का सिंथेटिक केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो प्रॉपर्टीज़ मिलनी चाहिए, वो प्रॉपर्टीज़ इसमें आपको मिलती है। तो यहाँ पे असली खांड की मिश्री होती है और नकली जो चीनी की, यानी कि जनरली आपको जो मार्केट में मिल रही है। अब एक क्वेश्चन बहुत से लोगों को रहता है कि धागे की मिश्री, तो धागा लगा होना मिश्री के ओरिजिनलिटी का कोई भी प्रमाण नहीं है, इसलिए कि धागे का उपयोग सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रिस्टल को बाइंड करने के लिए किया जाता है, यानी कि क्रिस्टल को बाँधने के लिए किया जाता है। तो अगर धागा लगा हुआ मिश्री आप व्हाइट खरीद रहे हैं, तो आप ये ना समझें कि आप ओरिजिनल खरीद रहे हैं। जब आपको किसी डॉक्टर या वैद्य ने बोला कि मिश्री खाने के लिए, तो मिश्री की प्रॉपर्टीज़ होती है कि एक तो वह क्षारीय होता है और वो हमारी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। इसके साथ-साथ वो पित्त को शांत करता है। जब आप चीनी की बनी हुई मिश्री खाएँगे, तो वो कैसे आपकी बॉडी को अल्कलाइन करेगा, क्योंकि जब चीनी डाइजेस्ट होता है, तो वो एसिड बनाता है और उसमें नंबर ऑफ केमिकल्स होने की वजह से आपको और भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती है। जबकि चीनी और खांड बनाने के लिए गन्ने का रस का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों की प्रोसेसिंग जो है, वो दोनों की प्रॉपर्टीज़ को बदल देता है। तो यहाँ जो भी आप क्रिस्टल अब तक खरीद रहे थे मार्केट से, चाहे वो धागा लगा हो या बिना धागा का और सफ़ेद हो, वो सभी की सभी जो है वो चीनी से बनी हुई है, वो नकली मिश्री है। वो आपको कभी भी फ़ायदा नहीं करेगी, क्योंकि मिश्री आप खाते हैं उसकी क्षारीयपन को लेकर वो अल्कलाइन होता है, लेकिन यहाँ जो मिश्री आपको चीनी से बनी है, वो एसिड ही बनाएगी और वो पित्त को शांत करने के बजाय पित्त को बढ़ाएगी। जो खांड की मिश्री बनी हुई है, ये ओरिजिनल मिश्री है, इसलिए कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये अल्कलाइन होता है और दूसरा ये कूलिंग इफ़ेक्ट हमारी बॉडी को देता है, पित्त को शांत करता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो अब तक आपने जितने भी मिश्री खाए हैं, तो वो आपको देखना है कि आप ओरिजिनल खा रहे थे या नकली खा रहे थे। और आपके सामने एक और कन्फ्यूज़न स्टार्ट होगा,
अगर आपका सोर्स सही नहीं है, यानी कि आप जहाँ से ले रहे हैं वो सही नहीं है, तो आपको नकली मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ती है, तो उसकी नकली जो है वो प्रोडक्ट भी मार्केट में बढ़नी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, जहाँ से भी आप खरीदें, आप ये इंश्योर ज़रूर कर लें कि वो असली है या नकली, यानी कि असली खांड की बनी है या नहीं। क्योंकि कलर एडिशन भी शुरू हो चुका है। जैसे बहुत से लोग बस जो सर्च करते हैं, वो करते हैं ब्राउन खांड मिश्री, तो ब्राउन कलर अगर आप सर्च कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं, तो वो हो सकता है कि आपको कलर भी डाल कर दे, और मार्केट में ऐसा होता है। हमारा वीडियो का पर्पस है आपको ये बताना कि जो ओरिजिनल मिश्री होती है, वो किस चीज़ से बनती है, और जो नकली है, जिसे आप मार्केट में ले रहे हैं, उसके क्या नुकसान है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि मिश्री के फ़ायदे जानने चाहिए कि कहाँ-कहाँ मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको इस वीडियो को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी करना होगा, ताकि मुझे ये लगे कि आप वाक़ई में अपने हेल्थ के प्रति जो है वो जागरूक हैं। अदरवाइज़ आपकी जो मेडिकल बजट है वो वैसे भी बढ़ रही है, और जो आप मिश्री खा रहे हैं, चीनी को छोड़कर उसी की बनी हुई क्रिस्टल खा रहे हैं, तो वो आपकी मेडिकल बजट को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। यदि कोई आदमी चीनी से बना हुआ क्रिस्टल मिश्री खा रहा है, तो उससे अच्छा है कि आप चीनी खाएँ, क्योंकि उतना ही फ़ायदा मिलने वाला है, जितना आपको चीनी खाने से मिलेगा। क्योंकि इसमें आपका रेट भी कम हो जाएगा और यहाँ रेट बढ़ जाता है। बट खांड की मिश्री आपको थोड़ी महँगी मिलती है मार्केट में, और जो भी इसके ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हैं, आप उन्हें सर्च करके उनसे ले सकते हैं, और ये आपको बिल्कुल फ़ायदा करेगी। और खांड की मिश्री को आप छोटे बच्चे से लेकर आप बड़े-बुज़ुर्ग को भी दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप क्रॉनिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें भी दे सकते हैं। यदि आपको जानना है कि हम मिश्री को कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, खांड की मिश्री को, और किन-किन प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं, तो आपको यह वीडियो को सपोर्ट करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई आपके कमेंट क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश रहेगी कि आपके जो प्रश्न हैं, उनके जो है वो जवाब दिए जा सकें। धन्यवाद।